यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदाबंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त वो हमारे दरमियान में है और हम सबों की रहनुमाई के लिए वो हमसे कलाम करने को है। हालेलुया। आज का जो कलाम है, कलाम हमेशा जब हम सुनते हैं तो हमें एक नई चीज हमें मिलती है और उसके वसीला से हम हर तौर पर हम तरक्की करते हैं। लेकिन आज का जो कलाम है ये हम सबों के लिए एक नई जो बरकत है वो हमारे जिंदगी में जारी करने का है। आमीन। एक नई चीज आपकी लाइफ में आने वाली है। कितने लोगों का ईमान है कि ऐसा होने वाला है? आज शाम इस कलाम में से खुदावन हमारे जहन को खोलेगा। खुदा हमारे दिल को जो है ना वो तैयार करेगा ताकि हम इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजार सके और ऐसी जिंदगी जो बाबरकत हो। मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से यकूब का खत और उसका चौथा बाब। प्रेज हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे यकूब का खत उसका चौथा बाब और उसकी आयत नंबर हम देखेंगे 17। खुदा के कलाम में लिखा है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की हाथ बरकत हो। अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ऐसी हिकमत कि आप सही और गलत में इम्तियाज कर सके। ऐसी हिकमत कि आप सही और गलत में इम्तियाज कर सके। ये जो भी आयत हमने पढ़ी है इसमें खुदा का बंदा यकूब इस तरह बयान करता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। वो क्या करता है? गुनाह करता है। हो सकता है कि ये उस शख्स के लिए गुनाह ना हो जिसे समझ ही नहीं है इस आयत की, लेकिन जो शख्स इस आयत को समझता है, जानता है और उसे पता है कि भलाई करना कितना जरूरी है और नहीं करता, तो उसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? क्या है? गुनाह है। इस बात को आज हम बड़े गौर से इस पर ध्यान करेंगे। अभी मैंने बताया कि ये किसी और के लिए गुनाह ना हो, लेकिन चूंकि आप जानते हैं
कि भलाई कैसे होगी और नहीं करते। खुदावन के लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी में इलाही हिकमत के काम और रहनुमाई को समझें। अपनी जिंदगी में खुदा के कामों के लिए अल्लाही हिकमत और रहनुमाई को समझें। आज हमने समझना है किसके वसीला से? अल्लाही हिकमत के वसीला से, खुदा की हिकमत के वसीला से। और आज हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर हिकमत कितनी है और हम में कितनी हिकमत काम करती है। यह बहुत जरूरी है। हालेलुया। अच्छा, हिकमत में आपको लियाकत मिलती है और आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप दुरुस्त इंतखाब कर सके, सही फैसले कर सके और गलत और सही में इम्तियाज कर सके। गलत और सही में इम्तियाज कर सके। हिकमत इसलिए मिलती है। हिकमत आपकी मदद करती है कि आप रास्ते को शरीर से अलग कर सके। किसको? रास्ते को शरीर से अलग कर सके। यानी एक दो तरह के लोग हैं, एक रासबाज है और एक शरीर है। और आपको पता चल सके, आप सही फैसला कर सके कि राशि को शरीर से अलग कर सके। खुदा के कलाम में 3 किस्म की हिकमत है। कितनी किस्म की? आपने लिखना है तो लिख लें। इस तरह की हिकमत को जो बयान की गई है कलाम में, वो यूनानी लफ्ज है और 3 किस्म का है। कितने किस्म का है? 3। पहला जो है वो है सूफिया। क्या है? सूफिया। और जो दूसरा लफ्ज है वो है सन एसिस। दूसरा लफ्ज जो है वो है सन एसिस। और जो तीसरा है वो है फ्रोनिसिस। तीसरा लफ्ज कौन सा? फ्रोनिसिस। जो सूफिया है ना, जो यूनानी जुबान का लफ्ज है जो हिकमत के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये ऐसी हिकमत है जो थ्योरी या तहरीरी है। और ये आपकी बसीरत को, जो आपकी बसीरत है वो आपको बसीरत देता है। और ये खुदावन की तरफ से मिलती है। किसकी तरफ से मिलती है? और जो बसीरत है इसका मतलब है बीना या दिल का बीना होना। यानी आप दिल की आंखें कह सकते हैं, दिल की आंखें देखने के लिए जो ये सूफिया लफ्ज है। और जो दूसरा लफ्ज है ना, सन एसिस, ये लफ्ज है, इसके लिए जो इस्तेमाल हुआ है ये है फहम, अदराक और मार्फत। 3 लफ्ज है इसमें। कौन कौन से? फहम, अदराक और मार्फत। हालेलुया। ये ऐसी खूबी या लियाकत है जो आपको
या आपके ख्याल को समझने में मदद देते हैं। इससे आप मामला फहमी कर सकते हैं ताकि आप सही फैसले कर सके। और एक और चीज है, ये आपको मशवरत भी देती है। क्या करती है? यानी आपको मशवरत भी देती है कि आप सही वक्त पर सही फैसला कर सके और फिर आप दुरुस्त इकदाम भी ले सके। लेकिन जब हम कहते हैं कि हिकमत ऐसी खूबी है जो हमें दुरुस्त इंतखाब करने और सही और गलत में इम्तियाज करने के काबिल बनाती है, तो इसके लिए जो है, जब वो इस काबिल हमें बनाती है हिकमत, तो इसके लिए जो तीसरा लफ्ज है वो इस्तेमाल हो रहा है, और वो कौन सा है? फ्रोनिसिस। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि हिकमत की कुव्वत भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हिकमत की कुव्वत। और जब आप में हिकमत की कुव्वत काम कर रही थी, इसका मतलब है आपके अंदर फ्रोनिसिस काम कर रही है। तो जब ये फ्रोनिसिस आपके अंदर है तो ये आपको खुदावन में और उसके कामों में कायम रहने के लिए मदद देती है कि आप उसमें कायम रह सको, खुदावन में कायम रह सको, अपने जो खुदावन की तरफ से जो आपके लिए हुक्म है उनमें आप कायम रह सको। तो इसका मतलब है जो खुदावन की तरफ से हिकमत है, इसके लिए जो तीन यूनानी अल्फाज के जो तीन लफ्ज हमने अभी पढ़े हैं, सुने हैं, ये उस वक्त जब हम इस दुनिया में हैं और हम खुदावन के साथ चल रहे हैं, तो जो खुदावन के साथ शख्स चलने वाला है, ये तीनों किस्म की हिकमत उनके अंदर काम कर रही होती है। वो सही और गलत फैसले और खुदा के काम सही तौर पर वो कर सकते हैं। और ये खुदा के कलाम की बात है। इसका मतलब है इसका हमारी जिंदगी में होना कितना जरूरी है। तो हम बाइबल मुकद्दस में से इसके लिए देखेंगे। में से देखे खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब, इमसाल की किताब उसका 3 बाब, उसकी 13 नंबर आयत लिखे हैं, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है। वो शख्स क्या है? मुबारक है जो हिकमत को पा लेता है और फहम को हासिल कर लेता है। अगर देखा जाए तो ये किताब जो लिखी है, ये तो सुलेमान ने लिखी है। हिकमत की बातें किसने लिखी हैं? सुलेमान ने लिखी हैं। तो यहां पे खुदा के कलाम में, और वो शख्स यहां पे ये इस किताब में, इमसाल की किताब में ये बातें तहरीर कर रहा है रूह के वसीला से, जिसको खुदा ने अपनी हिकमत, अल्लाह ही हिकमत दी है, वो बातें कर रहा है। वो कह रहे हैं मुबारक है वो शख्स जो हिकमत को पाता है और फहम को हासिल करता है। सबसे जो पहला काम है, वो शख्स बरकत है जिसके पास खुदा की अल्लाही हिकमत है, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा की हिकमत काम कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जैसे हमने 3 लफ्ज हमने अभी सीखे हैं, तो जब कोई शख्स किसी को समझ आ रही है किसी भी बात की, किसी भी काम की, तो इसका मतलब है उसके अंदर कौन सी हिकमत है? सूफिया, क्योंकि उसे समझ आ रही है, ऐसे ही ना, उसे समझ आ रही है। तो इसका मतलब है कि उसे समझ आ रही है किसी काम की, तो उसके अंदर सूफिया जो है ना वो काम कर रही है हिकमत।
लेकिन अगर वो शख्स समझ तो आ रहा है उस काम की, लेकिन उस काम को कर नहीं रहा, तो इसका मतलब है उसके अंदर किस हिकमत की कमी है? वो कायम नहीं है, काम नहीं कर रहा, तो किसकी कमी है? फ्रोनिसिस की, जो कायम रखती है। इसका मतलब है कि वो शख्स कायम नहीं, अपनी बातों में, अपने कामों में समझ तो है, लेकिन तीसरी वाली उसकी जिंदगी में काम। तो जब नहीं है तो खुदावन से मांगे, खुदावन से कहे कि खुदावन तो मुझे दे। आगे क्या लिखा है 14वीं आयत में? हाँ, क्योंकि इसका हसूल चांदी के हसूल से, हाँ, हसूल जो लफ्ज है, इसका मतलब पता क्या है? इंग्लिश में जब मैंने पढ़ा तो लिखा है मर्चेंडाइज। इसका मतलब जो कारोबार करने वाला शख्स है, लेन देन करने वाला शख्स है। जो शख्स कारोबार करने वाला है, देखिए जरा, क्योंकि इसका हसूल चांदी के हसूल से और इसका नफा कुंदन से बेहतर है। किसका? किसका? हिकमत का। कुछ लोग लेन देन तो करते हैं, कारोबार तो करते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो अगर देखा जाए तो कुंदन कितना कीमती है, सोने से ज्यादा कीमती है ना, ऐसे ही सोने से ज्यादा कीमती कुंदन है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है? हिकमत है। जब आपके पास हिकमत है तो आप दुनिया में जो लेन देन है, कारोबार है, या अपने नफा को अच्छे तरीके से आप बना उसमें कायम रह सकते हो, उसमें फायदा ले सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। यह बहुत जरूरी है कि हम इसे हासिल करें और इसका फायदा लें। कभी कभी कुछ लोगों को किसी को कुछ होता है ना, तो वो फायदा नहीं उठाते, फायदा उठाते, लेकिन कुछ लोग वो फायदा उठा लेते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि आपको उस अपॉर्चुनिटी का क्या करना चाहिए? फायदा उठाना चाहिए ना। मौका है, मौके से फायदा उठाओ। मौके से क्या करो? फायदा उठाओ। मेरी कल किसी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जो खुद है चाइना जो है, इसका जो प्रेसिडेंट है, वो लड़ाई नहीं करते किसी से, कुछ भी हो जाए वो लड़ाई नहीं करते। पता क्यों? वो कहते हैं अगर लड़ाई करेंगे ना तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे, बिजनेस में, चीजों में हम बहुत नीचे चले जाएंगे। वो लड़ाई नहीं करते, लड़ाई का माहौल भी बना तो लड़ाई नहीं करते। शायद आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ, हमारा जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट था, उसने क्या कहा था कि हम लड़ाई, उसमें क्या फायदा है? है लड़ाई का फायदा क्या होता है? क्या होता है? नुकसान होता है, अपना भी होता है, आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, आपके ताकत का नुकसान हो सकता है, आपके जिस्म का नुकसान हो सकता है, जान का नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन जिनके पास हिकमत है, वो हिकमत से, बाइबल में लिखा है कि वाइस की किताब में लिखा है कि एक ऐसा शख्स था, वो गरीब था, लेकिन उसने हिकमत से पूरा शहर बचा लिया था।
तो जो काम हिकमत से हो सके उसके लिए कुछ और हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हाँ, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, इंसान बहुत पीछे चला जाता है, आगे जाने के बजाय क्या होता है, पीछे चला जाता है। और यहां पे क्या लिखा है, क्या लिखा है सर, 14वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा ने तो हमें इसलिए रखा कि हम नफा कमाएं, हैं? आगे क्या लिखा है? वो मरजान से ज्यादा बेशबहा है और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर। क्या ही बात है, वो मरजान से ज्यादा बेशबहा है। ये एक पत्थर की बात की जा रही है, और कीमती पत्थर की। और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर, बेमिसाल, ऐसी चीजें कि जिन्हें देखकर लोग तारीफ करें आपकी चीजों की, जो आप के पास है उन चीजों को लोग क्या करें, तारीफ करें, वो देखकर तारीफ करें। कैसी चीजें हैं इसके पास, क्या कुछ है इसके पास। आगे क्या, उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है। किसके? खुदावन के। और अगर देखा जाए तो खुदावन ने किसके हाथ में दे दिया? जिसके पास हिकमत है उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। यानी आपके दोनों हाथों में खुदा ने कुछ रख दिया। किसके वसीला से? हाँ, हिकमत के वसीला से आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकते हो कि नहीं? अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। ये आपके हाथ में है। कई दफा है ना भाई, अब ये फैसला आपके हाथ में है, अब आप पे के क्या करते हो। इसका मतलब है कि आप फैसले अपनी जिंदगी में कैसे करते हो, कि अपनी जिंदगी को कैसे खूबसूरत बना सकते हो हिकमत के वसीला से। और उसके बाएं हाथ में, एक हाथ में आपकी उम्र की दराजी है, दूसरे हाथ में क्या है? दौलत। और दिखाओ जरा दोनों हाथ। कई बार कई कुछ लोग कहते मेरे हाथ चून कुछ नहीं रहा। बाइबल क्या कहती है कि तेरे हाथ में उम्र की दराजी है और बाएं हाथ में क्या है? दौलत और इज्जत है। हिकमत कह रही है। अच्छा, उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। जिसके पास हिकमत है ना, उसकी राहें कैसी हैं? खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के। ये हिकमत बता रही है कि हमारी राहें कैसी हैं, हमारे रास्ते कैसे हैं। खुशगवार राहें हैं, उसके सब रास्ते सलामती के हैं। 18वीं है, जो उसे पकड़े रहते हैं, जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हियात का दरख्त है और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। जो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देता। जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हियात का दरख्त। हियात का दरख्त मतलब
जिंदगी का दरख्त है, और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। कई बार कहते ना भाई मौका हाथों ना जान दे, इन पढ़ी रखी। इसे पकड़े रखो, क्या लिखा है? जो से पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त बन जाता है, यानी जिंदगी का दरख्त बन जाता है। और हर एक जो से लिए रहता है वो मुबारक है, वो बाबरकत है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बात बताना चाहता हूं, मैं कलीसिया को बताना चाहता हूं। एक बाहर एक शख्स था, उसने किसी के साथ बिजनेस शुरू किया और पार्टनरशिप पे शुरू किया। तो जब उसने पार्टनरशिप पे बिजनेस शुरू किया तो जो मालिक था, उसका जो पार्टनर था ना, उसने उसे धोखे से ना उससे सारा बिजनेस ले लिया। क्या किया? सारा बिजनेस ले लिया और उसे धोखा दे दिया। वो पास्टर के पास गया, पास्टर को कहता है कि मैंने मुकदमा करना, मैंने मेरा सारा बिजनेस, कहता है कितने का? कहता है 10 लाख का। उसके पास्टर ने कहा तूने मुकदमा नहीं करना, खुदा पे छोड़ दे, अपना फैसला किस पे छोड़ दे? खुदा पे छोड़ दे। अगर आज किसी कलीसिया के बंदे को ये उसने मुकदमा नहीं किया उस पे, अगर आज किसी को कलीसिया कोई बंदा है या बंदी है कि मेरा मसला हो गया, लॉस हो गया, कोई भी काम है, तो क्या मैं केस कर सकता हूं? ये कर सकते हो? तो खादम उसे कह के ना करना। कलाम क्या कहता है? तो वो कलाम की ज्यादा बात मानेंगे या अपनी जो अकल है उसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ हाँ, कई लोग हैं अपनी सोच को बाद में मुश्किल होती है। उसने खादम की बात मानी, उसने केस मुकदमा नहीं किया। 10 साल बाद वो जो जिसने धोखे से वो बिजनेस लिया था 10 लाख का, उसने उस बिजनेस को बेचना था। और जब बिजनेस बेचने लगा, उस कंपनी को बेचने लगा, तो पता क्या हुआ? जो शख्स बेचने वाला था और जो खरीदने वाला था, जब साइन करने पेपर साइन होने थे, तो पता क्या हुआ? वहां पर वो मालिक था ही नहीं, वो मालिक था ही नहीं, मालिक तो कोई और था। और जो मालिक था डॉक्यूमेंट्स पे तो उसका नाम था। उन्होंने कहा कि भाई ये इस पर तो तेरा नाम नहीं, मालिक को लेके आ। और वो कह के किसी तरीके से कहता नहीं, मालिक को लेके आ। और उसे मजबूरन उसे ढूंढ कर वापस लाना पड़ा। और जब उसने साइन किया तो पता कि 10 लाख का लॉस हुआ था उसको। कितना? लेकिन जब कंपनी वो बेच रहा था तो पता कितने की? 10 करोड़ की। उसे 10 करोड़ का फायदा हुआ। ठीक 10 साल बाद उसने खादम की बात को माना था, मुकदमा नहीं किया था, लेकिन खुदा पे भरोसा रखा तो खुदा मेरे लिए अच्छा करेगा। बाइबल में लिखा है कि अगर हमारे फैसले गैर कौम वाले करें, हम लोगों को बुलाएं कि हमारे फैसले करो, हम हैं, तो बाइबल कहती है कि हमने तो फरिश्तों का इंसाफ करना, जो 12 तख्त पर बैठकर 24 बुजुर्गों के साथ ईमानदारों में बैठ के किसका फैसला करना है? किसका? फरिश्तों का। और फरिश्तियां दा फैसला किदू करांगे असी? जो जमीन ते सानू समझ आ जाएगी कि हिकमत दे नाल फैसले कैसे करते हैं। अगर हमारे फैसले कोई और कर रहा है तो फिर हम वहां बैठकर खुदा के उस जगह पर जो जगह हमारे लिए, हम कैसे फैसले करेंगे दूसरों के, फरिश्तों के? ये बहुत जरूरी है समझने वाली बात। खुदा ने हमें हिकमत दी है और हिकमत ही से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जिंदगी भी है, हमारे पास दौलत भी है,
इज्जत भी है। हमारे पास ऐसे कीमती चीजें हैं जो किसी और के पास नहीं है, लेकिन हम हिकमत से उनको संभाल सकते हैं अपने लिए। हालेलुया। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कितने लोगों का खुदा पे भरोसा, क्योंकि उनका सही फैसला वो कर सकता है। जो खुदा कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। ताज के खुदा, मैं अपना मुकदमा तेरे, दाऊद कहता है मैं अपना मुकदमा तेरे हाथ में देता हूं। बोले, सब बोले, सब बोले। आवाज नहीं आ रही। और कहीं सोच रहे हो साढ़ा तक मुकदमा ही नहीं किसी ने चुना सी के। अब भाई अपनी जिंदगी के फैसले, अपनी फैमिली के फैसले, अपने बिजनेस के फैसले, अपनी जॉब के फैसले, अपनी जिंदगी के सही फैसले, और अगर हमने कहीं जाना भी है तो फिर भी किसी और मुल्क में जाना है तो भी खुदा को सामने रखे। खुदा आपके लिए सही फैसला करेगा। और कई दफा ऐसे भी होता है, मैंने एक ऐसी फैमिली को जानता हूं, उन्होंने उस बच्चे को, थोड़ा सा मसला था, पेट का दर्द, कुछ भी नॉर्मली था, बस दर्द हुई है तो जो फौरन ऑपरेशन करवा दिया, फौरन, बगैर खुदा से पूछे, दुआ किए बगैर ही, और वह बच्चे की डेथ हो गई थी। और मैंने दुआ की, खुदा ने ऐसा क्यों हुआ? और बाद में मुझे पता चला कि इब्लीस ने उनके जहन को बंद किया था, उन्होंने गलत फैसला किया था, और जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई और सही तौर पर ऑपरेशन नहीं हो सका, क्योंकि ऑपरेशन में उसका इलाज नहीं था। उसका इलाज था खुदावन यीशु मसीह, उसके पास आते, दुआ करवाते और वो आजाद हो जाता। आपको पता है कई दफा दुआई भी असर नहीं कर रही होती, कर रही होती है। मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से पलूस रसूल क्या कहता है। कुलसियों का नाम पलूस रसूल का खत, उसका पहला बाब, हालेलुया, उसकी नामी आयत लिखा है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। पालूस रसूल यहां पे कहता है जिस दिन से, इसलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज, वो कहता है जिस दिन से पता ना कि तुम्हें जरूरत है किस चीज की, हिकमत की, तुम्हें जरूरत है इल्म की, तुम्हें जरूरत है कि समझ की, तो उस दिन से हम तुम्हारे लिए दरख्वास्त करने के लिए खुदा के जुर्म में क्या लिखा है, तुम्हारे वास्ते, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते। जिस दिन से सुना है, इसलिए जिस दिन से सुना है तो मसले खराब ने, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते। तुम कमाल, कौन सी? कमाल रूहानी हिकमत। अच्छा, यहां पे जब मैं पढ़ रहा था ना, कमाल रूहानी हिकमत, इसका मतलब है रूहानी हिकमत भी है और जिस्मानी हिकमत भी है। इंसान जिस्म में भी फैसले करता है और रूह में भी फैसले करता है। इसका मतलब है जिस्म में किए हुए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन रूहानी हिकमत के साथ फैसले किए हुए सही हो सकते हैं। कमाल रूहानी हिकमत,
और समझ के साथ। अच्छा, और क्या लिखा है? रूहानी कमाल, रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी, किसकी? खुदावन की मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, यानी कि खुदा की जो मर्जी है ना, उसका जो इल्म है ना, उससे मामूर हो जाओ। खुदा चाहता है, खुदा चाहता है कि हम इस वक्त, इस दौर में, हालाते हाजरा में, हम रूहानी हिकमत और समझ और खुदावंद की मर्जी के इल्म से मामूर हो जाएं। मामूर होने का मतलब क्या है? पुर हो जाना, गुंजाइश ना रहना। कई दफा तो प्यास लगी है तो तुसी कहते पूरा भर के लिया है ना, तो कई बार तो अद्धा क लेना, कई बार कहते थोड़ा जिहा लेना, कई कहते घुट के लेना। हुण तुहानूं घुट के चाहिए रूहानी हिकमत समझ, अद्धी चाहिए क्या पूरा ही भर दे खुदा? एक बंदे को समझ है कि भाई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं चला गया तो है ही है, नहीं तो ਮੈਨੂੰ भी अपने वर्गा कर लैणगे, या उत्थे बदरूआ ने तो मैं भी उत्थे जाके तो ਮੈਨੂੰ भी फिर पीड़ उंज दी होनी चाहिए, उन्होंने पीड़ होंदी है भाई। ऐसे होता है कि नहीं? कुछ ऐसी इन्वायरमेंट होती है जिससे खुदा आपको लग करता है, लेकिन हम उसी इन्वायरमेंट के अंदर फिर जाते हैं और फिर वो चीजें आपको तंग करती हैं। करती हैं कि नहीं करती? लेकिन जो तो पूरी समझ हो जाएगी, इल्म है, रूहानी हिकमत और पूरी समझ और खुदा की मर्जी के इल्म से जब आप मामूर हो जाओगे, आप फंस नहीं सकोगे कहीं भी और कोई आपको फंसा नहीं सकेगा। क्या फंस सकोगे? नहीं, आपको नुकसान नहीं हो सकता और खुदा आपको नुकसान नहीं होने देगा। सही फैसले करें, सही और गलत का इम्तियाज सीखें। रासबाज और शरीर को जाने, किन के दरमियान आप लोगों ये देखो, और कौन शरारत कर रहा है इसकी भी समझ आपको होनी चाहिए। कई होंगे ने, और जेडे शरीर होंगे ना, अबलीस वाला की कहना मैं तो उंगली लाई सी, बाकी काम आप ही हो गया। ऐसे ही कि नहीं? वो कहना मैं तो बस उंगल ही लाई सी। शायद आपने सुना होगा, ये पीछे चला भी मीडिया में, लेकिन एक बात बताने लगा। किसी का वो था, बकरी थी, वो किसी के खेत में चली गई, उसने चारा खा लिया, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, दो उधर सन, वो उधर लड़े, वो कत्लो गारत, और वो खानदान की लड़ाई, उधर से मर रहे, उधर से मर रहे, उधर से मर रहे, उन्होंने खानदान ही खत्म हो गया। तो गल की सी? ਉਹ ਕਿਸੇ सवाल कहते होया की है? शैतान कहता मैं तो सिर्फ बकरी ने उधर घल्लिया सी। आपको समझ होनी चाहिए जो आपसे बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, क्या आपके फायदे की या नुकसान की है। कई बार कहना पता ही नहीं लगा, मुंह चो गल निकल गई सी। तो जिथे निकलनी उथे निकलती नहीं, तो जिथे नहीं निकलनी उथे वो तो रुकती नहीं। ऐसे होता है कि नहीं? किसी को कहा दुआ कर, कहने नहीं होती, तो लड़ाई सब तो अगे, पता नहीं केड़ी केड़ी गल्लां।
लिखा है उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। हालेलुया। देखिए जरा एक आखिरी हवाला, इफिसियों 5वां बाब, पंद्रह नंबर आयत। यहां पे खुदा का बंदा पलूस कहता है पस गौर से देखो। किस तरह देखो? कि किस तरह चलते हो। दानों की तरह नहीं, बल्कि तनाव की माने चलो। खुदा का बंदा कहता है पस गौर से देखो किस तरह चलते हो। भाई आपके पास हिकमत है, और हिकमत के जो 3 किस्म की हिकमत हमने सीखी है, उनमें से हम मामूर हो चुके हैं। तो हम तो दुना हुए ना, बेवकूफ तो नहीं ना, नादान तो नहीं ना कि बेवकूफियां करें। हम किस तरह इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं? बस गौर से देखो किस तरह चलते हो। नादानों की मानिद। आगे क्या लिखा है? आगे वो नसीहत क्या करता है? बल्कि दिनाओं की माने चलो। फिर आगे वो नसीहत करता है, नादानों की तरह ना चलो, दिनाओं की माने चलो। अपनी लाइफ को अच्छा करो, बेहतरीन करो, इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजारो। अच्छा आगे 16 है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन, अच्छा वो ये भी कह रहा है वक्त को गनीमत जानो, दिन हम आखिरी दौर में जा रहे हैं, और जितना तेजी से खुदावन का काम हो रहा है उतने तेजी से शैतान भी तैयार है, और वो भी उतनी तेजी से काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसके भी बड़े चैनल हैं, जैसे आपने चैनल बनाया ना, उसके भी बड़े चैनल हैं। आपकी बड़ी पीआर है, उसकी भी बड़ी है। अबलीस बहुत होशियार है, चातर है। वो आपको खुदावन की हजूरी में पहुंचने से पहले हलाक करना चाहता है। वो आपको खुदा का काम करने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा, प्लानिंग करेगा। कभी सोचा कि खुदा का काम कितना अच्छा हम कर सकते हैं? ऐली हिकमत का इस्तेमाल की थी जो इन्नी हिकमत आ गई। पास्टर ने आज ऐला सूट पाया सी, कल ओ वाला पाया सी, पास्टर दी बीवी ने भी सूट अच्छा पाया सी। ये चीजें हमें नजर आ रही होती है कि नहीं? और इन्हीं के चगिर्द हम घूम रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मेरे साथ खुदा ने एक बात की, कल मैंने दुआ की, मैं बड़ी दुआ की, और खुदावन ने मेरे साथ बात की, और खुदावन ने कहा तेरा काम है उनको रूहानी खुराक देना, उनको रूहानियत में आगे लेके जाना, कलाम में आगे लेके जाना, कलीसिया को, मेरे लोगों को। तेरा काम है कि रूहानियत में गहरे करना। दुनिया में कैसे वो जिंदगी गुजारनी है, खुदावन ने कहा कि वो उनको खुद समझ है, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ
तूने समझाना है। अगर तेरे पास कोई आ गया, बिलफर्स खुदावन ने कहा कि अगर किसी ने बिजनेस करना है ना, तेरे पास आके पूछता, तू उसको बता दे कि कैसे करना। तूने खुद नहीं उसे बताना क्या कर। अगर किसी के घर में कोई मसला है, तूने खुद नहीं उसे मशवरा देना कैसे कर। अगर मसला है तो वो तेरे पास आएगा, तो तूने उसको मसला दसना कि कैसे सही होता है। मैं सर खुदा ने बात की है, उसने कहा बस तू मेरा काम कर। खुदा ने कहा मैंने तेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, खजाने हैं, सब कुछ है। जो कोई है ना, याद रखना, किसी ने सवाल किया, लो जी अज दी कलीसिया इंज दी है तो इंज दी है। मैं जी मूसा दे दौर दी कलीसिया क्या इंज दी सी? वो चंगी सी? हाँ, लिखा कि मिली जुली भीड़ उनमें शामिल हो गई, और इथों तक मूसा खुदा दी हजूर च गए गल करन, कलाम लैन, पिछू हरून क्या बछड़ा बना दो। इन्ना प्रैशर, वो को बछड़ा बनवा दिता। जबरदस्ती कह के कि बना तो बछड़ा, सोना असी तेन देने। खुदा ने इस वास्ते सोना मिस्रियों को नहीं लेके दिता कि बछड़ा बनवान। खुदा ने अपने काम के लिए दिया था, क्योंकि बहुत कुछ खुदा की उस हैमा इज्तिमा के बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए था सोना, वो ना बछड़ा बना देता। बना दिया कि नहीं बना दिया? लेकिन खुदा ने वो बछड़े ने कुट कुट के ना जरा जरा करके खाक की तरह बना के तो पानी च रोड़ दिता, और खुदा दी हुजूर च झुक गया, खुदा इन्हां नूं माफ कर दे, माफ कर देना। माफिया मंगन वास्ते मूसा से खुदा इन्हां नूं माफ कर दे। आज भी खुदा के खादम में माफिया मांगते हैं, खुदा की जुर्म में जाते हैं, खुदा तो इन्हें कलीसिया नूं माफ कर, इन्हें लोगों नूं माफ कर, एक गलत काम करने इन्हें माफ कर। इन्हें तो समझ नहीं आने, जिन्ना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी हो सकता कि दिन थोड़े ने, यसू आने वाले समझ आए जाए, हमेशा जिंदगी दे विच वाड़ ही जान। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथों में सब कुछ है, तुसी एवें आज आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं बहुत गलत गलत हो रहा है दुनिया में। वक्त को गनीमत जानो, दिन बुरे हैं, खुदा का काम करो। क्या करो? खुदा का काम करो। साथ वाले को बोलो खुदा का काम करो। उन्हें ना करना सारा मैं तो करना, तू भी कर। तू नहीं कह रही? किसको? तो मैरी तूने कहा, क्या कहा है? किस किस ने एक दूसरे को बोला? फिर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। कवत दिन बुरे ने खुदा दा काम कर, तो जिदा काम करोगे तो काम बना देगा। हालेलुया। वो आपका काम बना देगा, वो आपका काम खराब नहीं होने देगा, याद रखना। और ऐसा काम बनाएगा कि दुनिया देखेगी, वो आपको ऐसा बना देगा दुनिया देखेगी। याद रखना, ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं ना चीजें,
ये खुदा के लिए कोई मायने नहीं रखती। जिस जगह पर हमारा खुदा बैठता है ना, वहां तो पानी जो ना शीशे की तरह, ब्लोअर की तरह से है, तो उत्थे तो सोने दी सड़कां ने, इत्थे भावें तुहाडी गलियां ना बनियां होण, सही कोई गल नहीं, तो वहां क्या है? अगर तुहानू इत्थों गली च जांदे सोने का पानी भरवा दिता जाए, हैं, तो कैसा लगेगा ऊपर चलना? है? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो नाल छानी थोड़ी बड़ी होनी, कुट्टी गंज टुरना बात ही गल है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर। ऐसे है क्या नहीं है लोग? मैं ना मैं गए थे अम्मी के घर सी, अम्मी सुबह सुबह 5 बजे जाते सन बाहर, तो वापस आए थे एक दिन गटर तक ढक्कन ही नहीं सी, लोहे वाला कोई चुक के लै गया, दरवाजा खुलिया सी। इत्थे तो कोई चीज रहन ही नहीं देंदे, रहन देंदे ने, चुक लेंदे जिहड़ी लभदी है। और याद रखना, वक्त को गनीमत जानो, दिन बुरे हैं। आगे क्या लिखा है? इसी सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। इसी सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो क्या है। खुदा की मर्जी क्या है आपकी लाइफ में? चुप करके सिर सुट के खुदा दा काम करते रहो, या जिथे भी काम मिलता करते रहो। खुदा दी मर्जी, जिथे भी तुसी काम कर रहे हो, खुदा ने जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कितने भी कोई भी है, चुप करके करते रहो, समझो कि खुदा ने तुहानू उत्थे रखे है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। इसी सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। आज कलीसिया के अंदर ऐसी हिकमत खुदा ने रख दी है, उन्हें सारा पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, समझ होनी चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को समझ है कि पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए? कितने लोगों को समझ है? अच्छा, कितने लोगों को समझ है कि बुत परस्ती खुदा नु मना, खुदा लो मना, खुदा नफरत करता बुत परस्ती तो? सबनों पता है। थैंक यू जीसस। बहुत सारे चादरा चढ़ाते ने, बहुत सारे मोमबत्तियां जलाते ने, बहुत सारे ने जड़े 9 मंगल पूरे करते हैं, और बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ गलत काम करते हैं, फिर भी कहते हैं खुदा ने बुत परस्ती तो नफरत है। और कोई गल नहीं, खैर असी किहड़ा बुत के सामने झुकण डे, खुदा तो हर जगह मौजूद है, तो खुदा ने तुहानू जगह दसी है कित्थे जाना है, ये समझ तुहानू होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? पालूस कहता कि जो तालीम हमने तुमको दी है, अगर फरिश्ते ही आके कोई और गल सुनान, खुशखबरी देन तेनू आके, तो वो शख्स की है? मलाउन है, और शख्स लानती है कि किसी और दी गल दे पीछे लग जाओ। पालूस कहता जी 80 तालीम तुहानू दी, वो तालीम पूरी नहीं सी। याद रखना, क्यों लोग फंसे हुए हैं, क्यों लोग अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं? उन्हें समझ ही नहीं है
इस बाब से नादान ना बनो, खुदावन की मर्जी को समझो। एक पास्टर मेरे को दोस्त मेरा, वो कहना मैंने एक सैमीनार ते प्रीच करने दी मौका मिला कलीसिया दे, ते दसन लगा कहते अजकल दी कलीसिया, मैं सैमीनार ते दस्या अजकल दी कलीसिया इंज दी कलीसिया है, दुआ वाला कोई और पादरी है, हीलिंग वाला और है कोई, ते दायकी देने वाला कोई और है, जनाजा पढ़ने वाला और है, ते निकाह करने वाला कोई और है। तो कहते 1122 वाले पादरी वाला केड़े ने जेड़े उन्होंने अपने ने, भावें अद्धी रात में फोन करके बुला लो, इन्हों तो जो मर्जी बुला लो। 1122 वाले जो मर्जी कर लेंगे एमरजेंसी, कहते रेस्क्यू पास्टर, ओनू जो मर्जी फोन, जिथे भी है खलो जा, जिथे भी है आ जा, वो बेचारे ने कोई पुछदा ही नहीं, तो उदू ही पुछना है जो कितने गल नहीं बनती, चल तू ही आ जा। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बरकत कहां है, फिर जुड़ जो, उसे पकड़े रहो, उसे ले लो। और मैं कईयां ने वेख्या है, ठीक है अच्छा दुआ की है, काम किसने किया, तो तुसी गवाही सुनी होएगी, और फलानी भैन ने भी दुआ की सी, फलाने भाई ने भी की सी, फलाने ने भी की, फलाने तो पास्टर संदीप ने भी की सी। कोई रह ना जाए गवाही देंदिया, कोई ये ना कहे कि भाई तू मेरा नाम उत्थे क्यों नहीं लिया, फिर मैं तेरे तो दुआ नहीं करनी। इसी सबब से नादान खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। कलीसिया कौन सी बनी है, कौन सी कलीसिया, मूसा के पीछे जो चल रहे थे या जो यीशु के पीछे चल रहे, वो वाली कलीसिया। कौन सी, यीशु वो भी बड़ा तंग करते सन, उन्होंने बेच थोड़े जो लोग ऐसा करते सन कि नहीं। रसूलों ने शुरू किया, उन्होंने बड़े मसले खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई 7 बंदे इधर ले आओ जेडे रूह ना भरे हो। ऐसे है कि नहीं है, हम कौन सी हैं, हाँ हमारे अंदर कौन सी, अगर हमारे अंदर हिकमत की वो तीनों बातें हैं, समझ भी है, यानी कि हमारे दिल की आंखें रोशन है, हमें सही और गलत की पहचान है, और हम सही फैसले ले रहे हैं, तीनों बातें हैं, तो इसका मतलब पूरी हिकमत हम में काम कर रही है। बाइबल मुकद्दस के कलाम के मुताबिक 3 तरह की हिकमत मैंने बताई है, और आप इस दुनिया में ऐसी जिंदगी जियोगे कि आप समझ जाओ कि आप जैसा कोई नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, समझ आई आज? समझ सारे नहीं, मर्जी कितने पूरी करनी है खुदा दी। कईयों को समझ आती है लेकिन कायम नहीं रहते, फैसला नहीं कर पाते। सही सही फैसला भी करो, एक्शन लो, सही और गलत की पहचान होनी चाहिए आपको। हालेलुया। तो फैसला किसने करना है, आपकी जिंदगी का फैसला किसने करना है? कितने घंटे हो गए ना, किसने? फरियाल जरा खड़ी हो, इवेंजलिस्ट फरियाल खड़ी हो सकती है? किसने फैसला करना है तेरी जिंदगी का?
हाँ, अपनी हिकमत के साथ हमने खुद फैसला करना। गुड, इसके लिए तालियां बजा दो। तेरा हस्बैंड है, वो तालियां नहीं बजा रहा। और मैंने कहा उसका हस्बैंड तालियां बजाए। वाह, देख ले उसको इतनी अच्छी बात लगी तेरी। हालेलुया। आपने खुद फैसला करना है। कौन होता है आपका जिंदगी का फैसला करने वाला? आप किसको हक दिया है किसी ने आपकी जिंदगी का फैसला करना? खुदा ने आपको खुद मुख्तार बनाया है अपनी जिंदगी का फैसला करना। अब ये ना समझना कि मियां बीवी जाकर उनका तू मनून रोक के वहां, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूं सही फैसले सही टाइम पे सही जगह पर। हालेलुया। और आपको पता है यहां पे खुदा की हिकमत बहुत काम करती है कि नहीं? कितने लोगों को पता है? और ये हिकमत सिर्फ यहां काम नहीं कर रही, ये हिकमत आप लोगों के लिए है। यह आप लोगों के लिए है ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर अपनी जिंदगी को बना सके। और खुदा नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, खुदा नहीं चाहता बीमार हो, खुदा नहीं चाहता आपके पैसे जाए हो, खुदा नहीं चाहता आपका वक्त जाए हो, खुदा नहीं चाहता कि आपके घर में किसी की जिंदगी का लॉस हो, जाया हो जिंदगी। खुदा चाहता सब महफूज रहें, इसलिए उसने आपको दिया सब कुछ। देना हाथ उठाओ। देना कौन सा होता है? राइट, इसमें उम्र की दराजी है। और बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। ये किसने दी है? हिकमत ने आपको दी है। आपके पास कीमती से कीमती पत्थर है, चीजें हैं, अनमोल चीजें हैं। आप बेशक किसी को ना बताओ, आपके पास है, खुदा ने आपको दी है, वो आपके लिए है। लेन देन करें, अच्छे तरीके से करें। और मैं कहता हूं कि अगर हिकमत है तो आप बीमार नहीं हो सकते। पहले दौर में लोग कम बीमार होते थे, ऐसे हैं? मुझे पता, मैं इतना सोता था और बड़ा मजा आता था। लाल मिर्चा नहीं ऐसे ना, जेडे मोटियां मोटियां दोरी च गोटा ला के ना सही वाला, तो दुध च थोड़ा जिहा कप पा के ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੀਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ हैं? स्टमक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? आइंदा तू मेरे अंदर कोई चीज सुटी ना, खबरदार। ऐसे ही स्टमक डिस्टर्ब होता है कि नहीं? क्यों? हजम ही नहीं चीजें हो रही, इसलिए कि हमने उसको आदत ही नहीं डाली उन चीजों की। किसकी डाली हुई है? फास्ट फूड, ऐसी चीजें जो आपके मैदे को भी ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करती है। ऐसे है ना? और पाकिस्तान च मैं ना क्या ही बात है, सारे कहते ने प्रेसिडेंट ने कीता की है, दुनिया तो कोलां लग पईयां, पाकिस्तानियां नूं कुछ नहीं होया। मैं कहा इत्थे नहीं सी होना। किदू वाला 2020 च कहंदे इत्थे किसी ने कुछ नहीं होया। मैं इत्थे किसी नहीं कुछ होंदा। हर चीज हजम कर जाते हैं। कोरोना डर गया, कहते मैंने भी हजम कर जाएंगे। ऐसे है कि नहीं? लेकिन मैं जो बात करने वाला हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर आपका स्टमक जो है ना बहुत जरूरी है।
जब आपका स्टमक ठीक है तो आप सेहतमंद जिंदगी गुजारो। ऐसे है कि नहीं है? और मैंने देखा पाकिस्तान के अंदर रात 2 बजे भी इन्हें भूख लगी थी ना, की करना अच्छी चीज खानी और राज्य के खानी है। बाहर के मुल्क च ना 6 बजे तो बाद कुछ नहीं खाते। अगर रात में भूख लग भी गई तो जूस लेना या कोई फ्रूट लेना। इत्थे 2 बजे फोन 2 बजे भूख लगी तो पांडा या कोई और, नहीं तो अपना किचन। ऐसे है कि नहीं है? अच्छा, सही खा पी के पराठे शराठे सारा कुछ, तो फिर भला की करना? एसी लाया, पखा लाया, कूलर लाया, तो बैठ देते हो। ऐसे है कि नहीं? फिर कहते हैं मैं दिन कहते तू जान तो तेरा काम जाने से सोन लगे। ऐसे ही बाद च फिर सेरे कहने की करिए, स्टमक बड़ा डिस्टर्ब करता है। हिकमत क्या कहती है? मैनेज करो अपनी लाइफ को, डिसिप्लिन करो अपनी लाइफ को, और अपने खाने पीने को भी डिसिप्लिन करो। तो कई तो ऐसे ने कि उथे तो बाहर के मुल्क में ना तो वो 2 स्लाइस लेंदे नहीं, 1 स्लाइस लेंदे या 2 लेंदे ते भाई 5 पराठे ते 4 सही जिहा 4 ते ऐसा 4 कहने 2। अच्छा जब जे किसी ने कहा ना ब्रेड खानी है तो वो कहने पूरी वड्डी लेके आना, 1.5 एक तो ना साड़ा की बनना है ना, क्योंकि जिन्होंने आदत पई होए की खान दी तो ब्रेड दे के की कर दी बेचारी। हालेलुया हालेलुया। एवं कहते मंगाइए मंगाइए मंगाइए, कोई मंगाई नहीं। हालेलुया। याद रखे खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है और खुदावंद आपकी सेहत को अच्छा रखना चाहता है। आपका स्टमक कभी खराब नहीं होगा और ऐसे काम करेगा, हर चीज हजम होगी। और एक और बात, जितना ज्यादा स्टमक आपका खाली रहेगा उसमें तजाबियत उतनी ज्यादा होगी। बहुत सारे लोग फास्टिंग में जाते हैं, मुझे देख ले इतनी सेहतमंद नहीं था मैं, फास्टिंग में रह रह कर सेहतमंद हो गया। जो तो बंदा फास्टिंग से जाता पतला ही होता है, जो तो फास्टिंग से बाहर होता फिर इंज दा होता है। हालेलुया। याद रखना अगर आप फास्टिंग में हो तो भी बड़ी हिकमत के साथ फास्टिंग में जाओ, और जब आप फास्टिंग में हिकमत के साथ जाओगे तो वही हिकमत आपके अंदर कसरत से काम कर रही होगी। हालेलुया। ये बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत जरूरी आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, क्योंकि आपने खुदा का बहुत काम करना है। खुदावंद ने आपको एंड टाइम में चुना है ताकि एंड टाइम में इब्लीस दा एंड कर दो। हालेलुया। क्या कर दो? हाँ, किसका? हाँ, कैसे? आप बात करो, उसे समझ आ जाए, वो भाग जाएगा। कुछ लोग यहां पे हैं जो इस मुकाम पे आने वाले। सुनो, ये मैं प्रोफेसी देने लगा। दानियल की किताब निकालो जरा। आने वाले वक्त में ऐसे हो गया, आपके अंदर खुदा की रूह ऐसे काम करेगी, हिकमत की रूह ऐसे काम करेगी कि आप सब में सबकत ले जाओगे कि नहीं? दानियल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत।
लिखा है दारा को पसंद आया कि ममलकत पर 120 नाज़म मुकर्रर करे जो तमाम ममलकत पर हुकूमत करे। किनको मुकर्रर करे? 120 नाज़मों को, और उन पर 3 वजीर हों, उन पर 3 वजीर हों, जिनमें से एक दानियल था, 2 और थे, ताकि नाज़म उनको हिसाब दें और बादशाह हसारत ना उठाए। कैसी बात है! इसके अंदर भी हिकमत की रूह थी, और ऐसी रूह थी कि जिसने दानियल को बहुत ऊपर ले गया। सुने दूसरी आयत, और उन पर 3 वजीर हों, जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाज़म उनको हिसाब दे। कितने नाज़म थे? 120। और बादशाह हसारत ना उठाए, यानी कि नुकसान ना हो बादशाह को। इसका मतलब है 120 नाज़म थे, 3 वजीर थे, एक वजीर के अंडर में कितने लोग आए? 40। कितने नाज़म आए? 40। अब सुनो तीसरी आयत, और चूंकि दानियल में फाजल रूह थी। कौन सी रूह थी? फाजल रूह थी, यानी इंग्लिश में है एक्सीलेंट स्पिरिट। जब आपके अंदर हिकमत की रूह होगी, एक्सीलेंट स्पिरिट होगी, तो लिखा है इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उससे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। अब देखें, नाज़मों पर और वजीरों पर एक शख्स सबकत ले गया है ना, एक। तो बादशाह ने क्या चाहा कि उन सब पर उसे मुख्तार बना दे, यानी कि वो सारे 2 वजीर और 120 नाज़म उसके अंडर आ जाए। आने वाले वक्त में यहां पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो सबकत ले जाएंगे। कैसे? एक्सीलेंट स्पिरिट से, फाजल रूह से, और आप विजडम से चलोगे। यहां लोग बैठे हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, दानियल जैसे लोग यहां बैठे हुए, मैं रूह में फील कर रहा हूं, ऐसे लोग यहां बैठे हुए हैं, दानियल जैसे लोग यहां बैठे हुए, और आप आने वाले वक्त में सबकत ले जाओगे। ये वजीर था, आप भी आने वाले वक्त में आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मिनिस्टर की सीट पर होंगे, यानी इस लेवल की आपकी सीट होगी, मिनिस्टर की लेवल की सीट होगी आपकी। और याद रखना, जो मिनिस्टर्स हैं उनसे भी ऊपर आप चले जाओगे। अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो याद रखना, आप भी लिख सकते हो आप नीचे। और ये खुदा की तरफ से जब मैं आज दुआ कर रहा था, खुदावन ने मुझे बताया यहां पे ऐसे लोग हैं जिनको खुदा बहुत ऊंचे लेके जाने वाला है, और ऐसा लेके जाएगा कि दुनिया देखेगी। और कुछ ऐसी बेटियां हैं, कुछ ऐसी बेटियां जैसे एस्टर थी, जैसे मलका आस्तर थी। कुछ बेटियां यहां पे ऐसी हैं, कुछ ऐसी खवातीन हैं कि जो इससे अगली आयत में ऐसे ही है ना, लोगों ने हाथों पे उठा लिया, ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता कि आपने बाइबल हाथ में पकड़ी हुई है। क्या दानियल के साथ ऐसा हुआ? फिर मुखालफत, जब आप ऊपर जाओगे, चैलेंजेस आपकी जिंदगी के अंदर आएंगे, चैलेंज ऐसे आएंगे, लेकिन याद रखना, जब आप उन हालातों में दुआ गो रहोगे तो आपके ऊपर वो चैलेंजेस काम नहीं आएंगे, गालिब नहीं आएंगे, बल्कि आप गलबा पा जाओगे। तो जब दानियल दुआ में रहा, तो पहले तो 40 सूबों में पता था ना, 40 नाज़मों, जो 40 सूबों में थे नाज़म, एक सूबे में। लेकिन जब खुदा ने उसे फतह बख्शी दानियल को, फिर 120
सुबह में पूरे मुल्क में पता चल गया कि दानियल जिंदा खुदा की हजूरी में रहने वाला है। याद रखना, जितनी ज्यादा मुखालफत होगी खुदा उतना ज्यादा आपको ऊपर लेकर जाएगा। जितनी ज्यादा आपकी मुखालफत होगी खुदा उतना ही आपको ऊपर लेकर जाएगा। परवाह ना करें अपनी मुखालफत की, परवाह ना करें, इस चीज की परवाह करें कि खुदावंद उन हालातों में भी आपके साथ है। इस चीज की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद उस वक्त भी आपके साथ है। और यूसुफ, उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, उसकी मालकिन उसके खिलाफ हो गई। उसने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन खुदा ने उसे दूसरे दर्जे का हाकिम बनाया था, बादशाह बनाया था। और यहां पे ऐसे लोग हैं जिनको खुदा इस लेवल पे लेके जाने वाला है। याद रखना, उसने कहा था कि तुमने तो मुझसे बदी का कासिद किया था, खुदा ने उसी में से मेरे लिए भलाई को पैदा कर दिया था। अगर कोई आपके लिए बुरा चाहता है तो यह समझो कि आपके लिए भलाई पैदा हो रही है। तो बुरा सोच रहा है, समझो आपके लिए भलाई पैदा हो रही है। और ये मैं प्रोफेसी दे रहा हूं 3 लोगों के दिए, यूसुफ, दानियल, आस्तर की, 3 लोगों की। इस तरह के 3 तरह के लोग बैठे हुए यहां पे। आने वाले वक्त में खुदा आपको बहुत ऊपर लेके जाने वाला है। ये ना समझना कि आपको पैसे कहीं से आएंगे। बाइबल में भी क्या पढ़ा, बाएं हाथ में क्या है, और इज्जत आपके हाथ में है, पकड़ो उसे। और आपके पास जिंदगी भी है। हालेलुया, जिंदा रहकर इन चीजों को एंजॉय करोगे। हालेलुया, ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी है आपके लिए। और मैं अपनी आंखों से आपकी जिंदगी में देखूंगा। और जो प्रोफेसी आपके लिए होती है उसको लिख लिया करो, टाइम के साथ, वर्ड के साथ और डेट के साथ, और उस पर दुआ करनी शुरू करो। वो आपकी लाइफ में जरूर होगा। 70 लोगों को कहा गया था, 70 लोग मिलियन ज़ेर होंगे इस चर्च में। जो 70 लोग थे जो मिलियन ज़ेर होने वाले हैं, वो इस बात के लिए, इस काम, इस चीज के लिए, हिकमत को लेके उस काम को शुरू करो। खुदा से पूछ के, खुदा की मर्जी से, खुदावंद आपको आगे ले जाएगा ऊपर। काम आपने करना है, दुआ आपने करनी है, खुदा आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। मेरा काम है आपके लिए दुआ करना, मेरा काम है आपको वर्ड देना, मेरा काम है आपके लिए आपको कलाम सुनाना। जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, लेकिन आपका काम है उस वर्ड को लेकर रूहानी तौर पर स्ट्रांग होके। जब आप रूहानी तौर पर स्ट्रांग होके, समझ आ गई है, बाकी चीजें आपके लिए खुद बहुत होना शुरू, आपका ज़हन खुल जाएगा ना, तो आप सारे काम अच्छे तरीके से कर पाओगे। खुदावंद बहुत बड़ा है, और खुदावंद ने मुझे जो तरतीब दी है, मैं अब उसी तरतीब को लेकर चलूंगा। और देखना आपकी लाइफ में होता क्या है अगर आप उसी तरतीब में रहोगे। हालेलुया। आप चाहते हो कि खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करें। कितने लोग हैं जो खुदावंद की सुनते हैं। कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ना हालात, ना जमाना, ना लोग, ना दुनिया, ना दुनिया की चीजें, ना खौफ, ना गुर्बत, ना कोई भी, कुछ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि खुदावंद खुदा आपके साथ है। वो आपके साथ है, वो आप में रहता है। खड़े हो जाओ।